हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड वेलकम टू 5 पैसा। फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को सिर्फ $300 मिलियन में टेक ओवर किया और फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में। बट दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये बिजनेस वर्ल्ड में कोई नई स्टोरी नहीं है। 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगवार को $2.3 बिलियन में अक्वायर किया था। इन द सेम वे जियो के आने के बाद वोडाफोन और आइडिया का भी मर्जर हुआ, जिसमें वोडाफोन के पास 45.1% और आइडिया के पास 54.9% स्टेक था। 2022 में दुनिया भर में 50,000 मर्जर्स और टेकओवर्स हुए, जिनका टोटल वैल्यू था मोर देन $3.6 ट्रिलियन। बड़ा नंबर लगता है ना? इसी तरह जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो इसमें कितने बड़े नंबर्स, डिसीजंस और प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में टेक ओवर्स को आसान शब्दों में समझते हैं। फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ टेक ओवर। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेती है, टिपिकली जब टारगेट कंपनी के शेयर्स की मेजॉरिटी ओनरशिप खरीद ली जाती है, इसी इवेंट को बिजनेस लैंग्वेज में टेक ओवर कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं टेक ओवर्स कितने तरीके के होते हैं, टेक ओवर का प्रोसेस आखिर क्या होता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्यों टेक ओवर करना चाहता है, और एंड में हम जानेंगे कि एक टेक ओवर में रिस्क क्या क्या होते हैं। लेकिन गाइस, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। So first of all, let's start with the types of takeovers. The first one on our list is friendly takeover. यहाँ दोनों कंपनीज टर्म्स पर अग्री करती हैं। टारगेट कंपनी की मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस एक्विजिशन को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स के जैगवार लैंड रोवर को अक्वायर करने में जैगवार लैंड रोवर ने अग्री किया था। दूसरा टाइप है हॉस्टाइल टेकओवर। यहाँ परचेजिंग कंपनी टारगेट कंपनी को खरीदने की कोशिश करती है, जबकि टारगेट कंपनी की मैनेजमेंट ये मूव अपोज करती है। फॉर एग्जाम्पल 2010 में कैडबरी को क्राफ्ट ने हॉस्टाइल टेकओवर के थ्रू अक्वायर किया था। नेक्स्ट अप वी हैव रिवर्स टेकओवर। यहाँ एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी को खरीद लेती है ताकि वो बिना ट्रेडिशनल आईपीओ प्रोसेस के पब्लिकली लिस्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल 2006 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने आर्किपेलागो होल्डिंग्स को अक्वायर कर लिया था एंड NYSE का एक्सचेंज क्रिएट किया था। यहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव था आर्किपेलागो होल्डिंग्स के थ्रू पब्लिकली लिस्ट होना। अब हम आते हैं फोर्थ टाइप पे, जो कि है बैकफ्लिप टेकओवर। ये एक खास प्रकार का मर्जर या एक्विजिशन है। इसमें जो कंपनी खरीदती है वो खरीदी गई कंपनी की सब्सिडरी बन जाती है। ये मूव स्ट्रेटेजिक हो सकती है, खासकर अगर टारगेट कंपनी का ब्रांड या मार्केट पोजीशनिंग बाइंग कंपनी से बेहतर हो। लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। कंपनी ए जो अपनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस सर्विसेज के लिए जानी जाती है, लेकिन उसका ब्रांड इतना पॉपुलर नहीं है। कंपनी बी को खरीदना चाहती है, जो अपने ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड के लिए फेमस है, लेकिन उनके पास कंपनी ए की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। कंपनी ए डिसाइड करती है कि वो बैकफ्लिप टेकओवर करेगी। डील होने के बाद कंपनी बी को अब्सॉर्ब करने या सब्सिडरी बनाने की बजाय रोल्स बदल जाते हैं। टेक्निकली कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीदा, लेकिन कंपनी बी के नाम और ब्रांड रिकॉग्निशन को अपना लेती है। अब कंबाइंड कंपनी बी के नाम से चलती है, लेकिन कंपनी ए के टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस का फायदा उठाती है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो एक डांसर के बैकफ्लिप जैसा होता है। अप्रोच अलग होता है, लेकिन लैंडिंग परफेक्टली पोजीशन्ड होती है मैक्सिमम इफेक्ट के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ टाइप, व्हिच इज कॉन्जेनेरिक टेकओवर। कॉन्जेनेरिक टेकओवर वो होता है जब एक कंपनी सेम इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है, लेकिन दोनों का डायरेक्ट बिजनेस ओवरलैप नहीं होता। मतलब दोनों कंपनीज रिलेटेड होती हैं, सिमिलर प्रोडक्शन प्रोसेस या टेक्नोलॉजी के थ्रू, लेकिन डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं होती। अब मान लीजिए एक कंपनी है प्रिंट टेक, जो प्रिंटर्स बनाती है। अब वो डिसाइड करती है कि एक दूसरी कंपनी इंक मास्टर्स को खरीदेगी, जो प्रिंटर इंक बनाती है। यहाँ दोनों कंपनीज प्रिंटिंग इंडस्ट्री में है, एक हार्डवेयर में स्पेशलाइज करती है और दूसरी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट में। प्रिंट टेक के इंक मास्टर्स को खरीदने से ये एक कंबाइंड पैकेज ऑफ प्रिंटर्स और इंक ऑफर कर सकते हैं, जिससे कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू मिले और उनका मार्केट शेयर भी बढ़े।
इस एग्जाम्पल में दोनों कंपनीज रिलेटेड हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन टेक ओवर से पहले डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं है। द सिक्स्थ टाइप इज कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर। सोचिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है, लेकिन दोनों कंपनीज टोटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि टाटा मोटर्स डिसाइड करती है एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी को खरीदने के लिए, जैसे कि हल्दीराम्स। यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग दोनों अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन फिर भी एक कंपनी दूसरी को खरीद लेती है। ऐसा करने का मेन एम डाइवर्सिफिकेशन, ताकि ओवरऑल बिजनेस रिस्क कम हो और अलग अलग मार्केट्स में प्रेजेंस बढ़े। तो जब भी आप सुनो कि एक टेक कंपनी ने एक फैशन ब्रांड को खरीद लिया है या कोई बेवरेज कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर कंपनी को अक्वायर किया, समझ जाओ कि ये एक कॉन्ग्लोमरेट टेकओवर का एग्जांपल है। अब डिस्कस करते हैं सेवेंथ टाइप, जो है वर्टिकल टेकओवर। वर्टिकल टेकओवर का मतलब होता है जब एक कंपनी अपने सप्लाई चेन के किसी स्पेसिफिक हिस्से को कंट्रोल करने के लिए दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। इससे उनको अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस या डिलीवर करने में ज्यादा कंट्रोल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपनी कार्स बनाने के लिए स्टील का यूज करती है। अब अगर ये कार कंपनी एक स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी को खरीद ले तो ये एक वर्टिकल टेकओवर होगा। इससे कार कंपनी को स्टील मिलने में कोई डिले या एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि अब वो खुद ही स्टील प्रोड्यूस कर रही है। इस तरह से वर्टिकल टेकओवर से कंपनीज अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकती हैं और कॉस्ट को कम कर सकती हैं। अब वर्टिकल टेकओवर्स के बाद हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल टेकओवर्स के बारे में। हॉरिजॉन्टल टेकओवर होता है जब एक कंपनी उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। मतलब दोनों कंपनीज सेम टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करते हैं और एक दूसरे के डायरेक्ट कंपेटिटर्स होते हैं। आपने सुना होगा जोमैटो और स्विगी के बारे में। अब सोचो अगर जोमैटो स्विगी को खरीद लेता है। दोनों ही ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं और एक दूसरे के डायरेक्ट कंपेटिटर्स भी हैं। इसी तरह के टेक ओवर से कंपनी को मार्केट में ज्यादा कंट्रोल मिलता है, क्योंकि दो बड़े प्लेयर्स एक हो जाते हैं। लेकिन ऐसे डील्स में रेगुलेटरी चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट में हेल्दी कंपटीशन रहे। नाउ लेट्स डाइव इनटू द नेक्स्ट टाइप, व्हिच इज एसेट परचेज। इसका मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के कुछ स्पेसिफिक एसेट्स या लायबिलिटीज को खरीदती है बिना उस पूरे बिजनेस को खरीदे। ये एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, मशीनरी, पेटेंट्स, ब्रांड नेम या रियल एस्टेट। फॉर इंस्टेंस, आपके पास एक बेकरी है जिसमें ओवन्स, फ्रिजेस और एक ब्रांड नेम स्वीट डिलाइट है। अगर एक बड़ी बेकरी कंपनी सिर्फ आपके ओवन्स और ब्रांड नेम्स को खरीदना चाहती है लेकिन फ्रिजेस को नहीं, तो वो एसेट परचेज के जरिए ये कर सकती है। इसमें वो स्पेसिफिक एसेट सिलेक्ट करती है जो उनको चाहिए और सिर्फ उनको खरीदती है। नाउ वी आर ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप, व्हिच इज स्टॉक स्वैप। आप स्टॉक स्वैप को एक अदला बदली समझ सकते हैं, जहां कंपनीज अपने शेयर्स को एक्सचेंज करती हैं मोस्ट मर्जर्स और एक्विजिशंस के कॉन्टेक्स्ट में। ये तरीका उन कंपनीज के लिए बेनिफिशियल होता है जो कैश पेमेंट अवॉइड करना चाहती हैं। मान लीजिए कंपनी ए और कंपनी बी एक मर्जर के डील पर अग्री कर लेती है। कंपनी ए ने डिसाइड किया है कि वो कंपनी बी को अक्वायर करेंगे, लेकिन वो कैश में पेमेंट नहीं करना चाहते हैं। इस जगह उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने ही शेयर्स ऑफर करेंगे कंपनी बी के शेयर होल्डर्स को। अगर कंपनी बी के एक शेयर की वैल्यू $10 है और कंपनी ए के एक शेयर की वैल्यू $20 है, तो कंपनी ए कंपनी बी के हर शेयर होल्डर को हर एक शेयर के बदले में आधा शेयर ऑफर कर सकती है। मतलब अगर आप कंपनी बी के शेयर होल्डर हो और आपके पास 10 शेयर्स हैं, तो आपको मिलेंगे 5 शेयर्स ऑफ कंपनी ए एज अ स्वैप फॉर योर 10 शेयर्स ऑफ कंपनी बी। लाइक दिस, कंपनी बी के शेयर होल्डर्स अब कंपनी ए के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं और कंपनी ए को कैश आउटफ्लो अवॉइड हो जाता है। अब तक हमने इस वीडियो में ये समझा है कि टेक ओवर क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। पर अब जानते हैं कि टेक ओवर होता कैसे है, यानी कि इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग।
कंपनी ए सोचती है कि क्यों ना एक और कंपनी को खरीदना चाहिए। वो कंपनी बी को देखती है जो उनके गोल से मैच करती है। फिर इनिशियल नेगोशिएशंस होती हैं। कंपनी ए कंपनी बी के पास जाती है और बातचीत शुरू होती है। यहाँ पर एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन होता है ताकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सेफ रहे। थर्ड स्टेप का नाम है ड्यू डिलिजेंस। यहाँ दोनों कंपनीज एक दूसरे के फाइनेंसेस, ऑपरेशंस, एसेट्स एटसेट्रा को डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि फोर्थ स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है वैल्यूएशन एंड ऑफर। कंपनी ए कंपनी बी के वैल्यूएशन डिसाइड करती है और एक ऑफर देती है। इसके बाद दोनों कंपनीज डिसाइड करते हैं कि फाइनल डील क्या होगी। दे गो थ्रू द नेगोशिएशन एंड अग्रीमेंट। देन टेक ओवर की अनाउंसमेंट पब्लिक, एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स को की जाती है और इसके बाद आफ्टर द रेगुलेटरी अप्रूवल्स आर टेकन, गवर्नमेंट और अथॉरिटीज देखते हैं कि ये डील लॉज के हिसाब से सही है या नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं, शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लिया जाता है। कंपनी ए के शेयर होल्डर्स को ये डील अप्रूव करनी होती है। जब सारी परमिशंस मिल जाती हैं, तब ऑफिशियल अग्रीमेंट साइन होता है। अब कंपनी ए और कंपनी बी एक हो जाते हैं। उनके ऑपरेशंस और कल्चर को मैच किया जाता है। पर बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद आता है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। कंपनी ए अब न्यूली एक्वायर्ड कंपनी बी को क्लोजली देखती है और देखती है कि गोल्स अचीव हो रहे हैं या फिर नहीं। तो ऐसे चलता है एक टेकओवर का पूरा प्रोसेस। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, पर बिजनेसेस इस टीडियस प्रोसेस के थ्रू क्यों जाते हैं, इसके पीछे कई सारे रीजंस भी होते हैं। तो क्या है वो रीजंस? चलिए वो भी हम देख ही लेते हैं। पहला कारण है सिनर्जी। जब दो चीजें मिल जाती हैं और मिलके वो कुछ और बेहतर बन जाती हैं, वो होता है सिनर्जी। मान लीजिए अगर एप्पल एक हेडफोन कंपनी को खरीद लेता है। एप्पल को बेटर साउंड मिलता है और हेडफोन कंपनी को एप्पल का डिजाइन एक्सपर्टीज। दोनों मिलके इवन बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं। सेकेंड रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक फेसबुक, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही नहीं रहा। उन्होंने इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग ऐप और व्हाट्सएप एक मैसेजिंग सर्विस को खरीद लिया। अब उनके पास अलग अलग इनकम सोर्सेज हैं। एक प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम आने पे दूसरा प्लेटफॉर्म इनकम जनरेट कर सकता है। द थर्ड रीजन इज मार्केट शेयर। फॉर एग्जाम्पल गूगल ने यूट्यूब को क्यों टेक ओवर किया? इससे वीडियो मार्केट में गूगल का काफी इन्फ्लुएंस बन गया और अब गूगल और भी ज्यादा यूजर्स तक पहुंच सकता है। द फोर्थ रीजन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब प्रोडक्शन बढ़ती है, यूनिट कॉस्ट कम होता है। इससे कंपनी को फायदा होता है और कंज्यूमर्स को भी। फिफ्थ और लास्ट रीजन है जियोग्राफिक एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल स्टारबक्स जब चाइना में गया, तब उन्होंने सिर्फ नया स्टोर ही नहीं खोला, बल्कि लोकल कॉफी शॉप्स को खरीदा, लोकल टेस्ट समझा और फिर जल्दी एक्सपैंड किया। अपने ब्रांड को लोकल फ्लेवर्स के साथ मिक्स करके उन्होंने अपना मार्क बनाया। ऑल इन ऑल टेक ओवर्स एक चेस गेम की तरह होते हैं, जहां कंपनीज ग्रो करती हैं, अडेप्ट करती हैं और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मार्केट में थ्राइव करती हैं। पर टेक ओवर्स में रिस्क भी कम नहीं होते। वो रिस्क क्या है, चलिए अभी हम देखते हैं। पहली मुश्किल होती है इंटीग्रेशन की। दो अलग बिजनेसेस को एक साथ मिलाना आसान नहीं होता। हर कंपनी का अपना कल्चर और टेक्नोलॉजी होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने जब लिंक्डइन को खरीदा, तो उनको दोनों प्लेटफॉर्म्स को मिलाने में इश्यूज हुए। दूसरा कारण है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर होता है। अगर दो कंपनीज का कल्चर अलग होता है, तो टीम वर्क में मुश्किलें आती हैं। जैसे याहू और टम्बलर के मर्जर में कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से प्रॉब्लम्स हुई। थर्ड रीजन है फाइनेंशियल स्ट्रेन। अ टेक ओवर इन्वॉल्व्स बिग फाइनेंशियल कमिटमेंट। कभी कभी डेट लेना पड़ता है या फाइनेंशियल रिजर्व्स यूज होते हैं, जो रिस्क बढ़ा सकते हैं। जैसे AOL ने टाइम वार्नर को अक्वायर किया, उनका कैश रिजर्व यूज हुआ और बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई। इसके अलावा रेगुलेटरी ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं। हर कंट्री के टेक ओवर्स के अपने रूल्स होते हैं। अगर इन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता या अप्रूवल नहीं मिलता, तो डील रुक सकती है। फिफ्थ रीजन है मार्केट रिएक्शन। इन्वेस्टर्स का नजरिया हर टेक ओवर पर अलग होता है। अगर उन्हें डील पसंद नहीं आती, तो स्टॉक प्राइसेस गिर सकते हैं। जैसे HP के ऑटोनॉमी को अक्वायर करने पर स्टॉक प्राइसेस में गिरावट दिखा ड्यू टू क्रिटिसिज्म। तो गाइस, ये था हमारा वीडियो टेक ओवर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें।
और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। सी यू सून।